नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों उसमें से हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह का मेरा डायग्राम बनता है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या क्या हम लोग पोजीशन रखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन रख के हम लोग रे डायग्राम बनाए। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग क्या किए हैं, रे डायग्राम बनाए ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखते हुए। तो और हम लोग क्या सीखें बच्चों, वहाँ से हम लोग एक टेबल भी सीखें, जिसमें मतलब कि किस तरह का हमको वो टेबल बनाया जाता है। वो जनरली याद करने के लिए वो टेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो या तो नौकरी के लिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो जो कंपटीशन में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो जनरली यूज ऑफ कॉनकेव मिरर या यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर से ही जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग इसको समझ के हम लोग कैसे मतलब कि याद करना है इसको, और समझना है कि कंपटीशन में हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है मेरा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग यूज ऑफ कॉनकेव मिरर को हम लोग देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर जब भी आया बच्चों, तो याद रखिएगा कि कॉनकेव क्या है, इस तरह का गड्ढा किया हुआ मिरर है। पीछे मेरा क्या किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ये मेरा जो गड्ढा वाला है, इधर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर मेरा पेंट है। इधर बोलते हैं मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, और इसको इधर बोलते हैं फ्रंट मिरर, मतलब कि फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर का आगे वाला और मिरर का पीछे वाला। ये इतना हमको जानना है उनके मिरर में। हम लोग तो बहुत सारे रे डायग्राम बनाए हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे पहला यूज है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर। क्या बोलता है कि कॉनकेव मिरर आर मतलब है यूज्ड, मतलब कि उपयोग किया जाता है, एज मतलब के प्रकार से, कि एज मतलब उसी तरह सेविंग मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के जैसा यूज किया जाता है। एज मतलब जैसा, एज मतलब जैसा भी बोल सकते हैं। सेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के जैसा यूज कर सकते हैं। तो हमको इसको रटना नहीं, इसको समझना है कि मेरा क्या कहता है। तो बच्चों हम लोग जब पोजीशन बना रहे थे, यहाँ पे क्या था, फोकस था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ पे पोल था। तो जब हम इधर से इमेज को ला रहे थे, तो इमेज सबसे पहले इन्फिनिटी में था, तो यहाँ बन रहा था फोकस में। फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में लाए तो फोकस और सी के बीच में बना। फिर हम सी में लाए तो सी में बना। फिर सी और एफ में किए तो इधर बना। फिर एफ में बनाए तो इन्फिनिटी बना। और जब यहाँ सामने जब लाएं पोल और फोकस के बीच में, तो मिरर की इमेज किधर बना, मिरर इमेज पीछे बना, दर्पण के पीछे, और वो कैसा बना, बड़ा बना। तो जब हम लोग सेविंग करते हैं, तो हम लोग जो चेहरा या दाढ़ी वगैरह हम लोग फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखते हैं, तो मेरा जो इमेज है वो बड़ा दिखता है, जिससे मेरा क्या है, सेविंग करने में इजी होता है। इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। जनरली तो मार्केट में प्लेन मिरर से काम कर लेता है, लेकिन कॉनकेव मिरर से एक प्रकार का यूज कर सकते हैं, अच्छा से मेरा मतलब कि बड़ा दिखता है वो। तो ये हम लोग एक यूज बोल सकते हैं। दूसरा है मेकअप मिरर। मेकअप मिरर में भी यूज करते हैं, जैसे लेडी या लड़की सब क्या करती है कि जो फेस को है फोकस और पोल के बीच में रखती है, तो उसका चेहरा बड़ा लगता है। तो उससे क्या है, जो दाग वगैरह है, पिंपल्स वगैरह है, सब इजीली दिखता है, मतलब कि बड़ा दिखता है। तो इसीलिए मेकअप में भी उसको यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेकअप मिरर टू सी ए लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस, मतलब कि फेस को बड़ा करके हम लोग मेकअप मिरर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। फेस मेरा बड़ा साइज में दिखता है। तो पहला हम लोग समझ गए ये। तो इसमें कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपटीशन में पूछेगा कि सेविंग मिरर को इनमें से
कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है, या नन ऑफ द अबव है। तो याद रखना है कॉनकेव मिरर के बारे में ही पूछ रहा है, या मेकअप के बारे में, मेकअप मिरर इनमें से कौन है, तो वो कॉनकेव मिरर के बारे में ही पूछ रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा पॉइंट करने का कोशिश कीजिएगा। तो बहुत सारे प्लेन मिरर मार देते हैं, लेकिन प्लेन मिरर मतलब कि वो एक्चुअली में मेरा कॉन्सेप्ट लेना चाह रहा है कॉनकेव मिरर का, इसीलिए प्लेन मिरर को टिक नहीं मारना है। अब सेकेंड यूज में क्या है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। किसमें यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, टॉर्च में यूज करते हैं, या सर्च लाइट में, एंड हेडलाइट में ऑफ व्हीकल टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको पहले हिंदी में समझेंगे कि क्या है। कि कॉनकेव मिरर समझ रहे हैं, अवतल दर्पण। आर मतलब है कॉमनली, मतलब सामान्यतः उपयोग किया जाता है, यूज मतलब उपयोग करना, इन मतलब में टॉर्चेज, जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं रात वगैरह में, अंधेरा में कहीं में बाहर निकलते हैं, वो टॉर्चेज है। सर्च लाइट एंड हेडलाइट। हेडलाइट मतलब गाड़ी का, जैसे कोई बाइक चला रहा है तो आगे का जो वो लाइट जो देता है वो हेड में रहता है, इसलिए हेडलाइट बोलते हैं। तो वो मेरा हो गया व्हीकल टू गेट पैरेलल पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों, जो मेरा टॉर्च है, हेडलाइट है या सर्च लाइट है, वो कैसा रहता है आप लोग देखिएगा। यहाँ पे गड्ढा रहता है, गड्ढा रहता है, ये एकदम चमकीला रहता है, एकदम सिल्वर का पेंट चढ़ाया हुआ रहता है। और बल्ब मेरा यहाँ पे रहता है, मेरा ये मेरा। अब जब हम बटन दबाते हैं, ये मेरा टॉर्च है, यहाँ पे मेरा बटन है, ये मेरा कांच लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बल्ब का प्रोटेक्शन के लिए ही कांच लगाया जाता है। तो ये जो है मेरा क्या होता है कि ये कॉनकेव मिरर जैसा होता है। अब ये बल्ब जो है कहाँ पे फिट रहता है, कहाँ पे प्लेस रहता है, ये जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस में ही फिट रहता है। ऐसा वहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो देखिएगा, वहाँ का फोकस में रहेगा। फोकस में रहने से क्या होगा कि हम लोग देखें हैं कि कोई भी लाइट यहाँ से फोकस से होके निकलता है तो वो पैरेलल चला जाता है। कोई भी लाइट जो फोकस से होके गुजरे वो मेरा किस में चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम मतलब कि गुच्छा, मतलब कि बंडल, लाइट का बंडल मतलब कि पड़ेगा, तो उससे मेरा बहुत अच्छा, मतलब कि विजिबिलिटी बहुत अच्छा होगा, बहुत मतलब लाइट अच्छा मेरा देगा। तो इसमें बच्चों हम लोग तो यूज कर लिए कॉनकेव मिरर को, किसमें, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में। समझना क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या बोल सकता है कंपटीशन में कि ये जो बल्ब का पोजीशन है ना वो कहाँ पे रहता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा फोकस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और डी में नन ऑफ दी। तो ये जो बल्ब है याद रखिएगा ये फोकस में रहता है, फोकस में रहने के कारण ही पैरेलल बनाता है लाइट। हम लोग नियम रूल देखे हुए हैं। तो मेरा कंपटीशन वाला क्वेश्चन ये है, हमको यूज याद करना है टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ द व्हीकल और टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आप लोग सोचे रहिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमको ये जो बल्ब है कहाँ पे फिट करना है, फोकस में फिट करना है। कॉनकेव मिरर है मेरा और फोकस में फिट करना है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब अगला है, द डेंटिस्ट यूजेज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो डेंटिस्ट जो दांत वाले डॉक्टर हैं वो भी यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें जो दांत का है पोजीशन वो फोकस और पोल के बीच में रखता है, तो वो दांत बड़ा दिखता है। तो ये भी समझ गए। द डेंटिस्ट यूजेज उपयोग करता है कॉनकेव मिरर टू मतलब के लिए, सी मतलब देखने के लिए, लार्ज इमेज मतलब बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए, किसका, ऑफ द टीथ, ऑफ मतलब का, द टीथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का दांत को बड़ा देखने के लिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का या अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये हम सीख गए। अब अगला मेरा क्या है, दूसरा, कान वाला भी डॉक्टर यूज करता है। दांत वाला डॉक्टर तो यूज कर लिया, अब कान वाला भी डॉक्टर यूज करेगा। डॉक्टर्स यूजेज कॉनकेव मिरर एज डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प on the body part such as eye, ear, nose, throat, ears of the patient which are to be examined by the them। जैसे बच्चों कहीं से कोई डॉक्टर रहता है, उसके देखिएगा सर में इस तरह का पहने हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई भी लाइट आता है यहाँ से, तो ये जो है फोकस करता है। जैसे कान को हमको देखना है, कान में देखना है, फिर आँख में देखना है, गला में देखना है, तो वो फोकस, लाइट को फोकस करके उस जगह को देखता है। तो ये जनरली यूज करता है इसका। डॉक्टर्स यूज
कॉनकेव मिरर एज डॉक्टर्स हेड मिरर, उसको बोलते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर बोला जाता है। किस लिए करते हैं? टू फोकस लाइट, लाइट को फोकस करने के लिए, मतलब एक जगह केंद्रित करती है। जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो एक जगह यहाँ पे चमकने लगता है, तो वो यूज करते हैं। लाइट कमिंग फ्रॉम ए लैम्प ऑन टू द बॉडी पार्ट्स, हमको बॉडी पार्ट्स को में देखने के लिए, कैसा बॉडी पार्ट्स है, आई है, ईयर है, नोज है, थ्रोट है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। आई मतलब आँख, ईयर मतलब कान, नोज मतलब नाक, थ्रोट मतलब गला। ऑफ ए पेशेंट विच आता है एग्जामाइंड बाय देम, उसको देखने के लिए। तो ये हम समझ गए, इसको पढ़िएगा अच्छा से समझते हुए तो याद रहेगा। और कंपटीशन में भी ये पूछता ही है, यूजेज ऑफ मिरर से ही पूछता है क्वेश्चन जनरली, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा कंपटीशन वाला, डॉक्टर्स हेड मिरर इनमें से कौन है, लिख देगा 2-3 ऑप्शन, उसमें से हमको मानना है कॉनकेव मिरर को। चलिए अब यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अब अगला मेरा क्या है पॉइंट कि लार्ज साइज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब इसको समझेंगे कि लार्ज मतलब बड़ा, साइज मतलब कि आकार, बड़ा साइज का आकार। कॉनकेव मिरर को हम लोग तो देख रहे हैं, आर मतलब कि है, यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है, के टू मतलब के लिए, कंसंट्रेट का मतलब जमा करना, एक जगह केंद्रित करना। कंसंट्रेट का मतलब होता है केंद्रित करना, याद रखिएगा, केंद्रित करना। किसको केंद्रित करना है? सनलाइट मतलब कि सूर्य की किरणें को, सूर्य का प्रकाश को। टू मतलब के लिए, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। तो टू प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करने के लिए, हीट, क्या उत्पन्न करना है? हीट को बोलते हैं उष्मा। इन सोलर फर्नेस में हम लोग हीट को उत्पन्न करने के लिए हम लोग जनरली कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं बच्चों। आप समझेंगे कि सोलर फर्नेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। सोलर फर्नेस बच्चों ये एक प्रकार का कॉनकेव मिरर रहता है। अब इसके बीच में हम लोग खाना बनाने का बर्तन हम लोग रखते हैं। इसमें क्या होता है कि सनलाइट जो आता है यहाँ से, जो पैरेलल होता है, और ये यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है लाइट, तो कंसंट्रेट हो जाता है तो उसको हीट करने लगता है तो मेरा खाना बन जाता है। तो ये जो फर्नेस है ये सिंपल, मतलब कि कहीं कहीं देखे होंगे बहुत जगह, तो सोलर फर्नेस इसी को बोला जाता है। फर्नेस मतलब चूल्हा, एक प्रकार का सोलर चूल्हा है, सौर ऊर्जा से चलने वाला चूल्हा, जिससे मतलब कि हमको बिना ईंधन का मेरा वो खाना बन जाता है। तो हम लोग ये समझ गए कि ये पॉइंट मेरा क्या है, लार्ज साइज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, मतलब कि बड़ा साइज का रहता है वो, और उसको हम लोग उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, या हम लोग सोलर फर्नेस भी बोल सकते हैं उसको। सोलर फर्नेस की जगह वो सोलर हीटर बोल दिए एक प्रकार से, सोलर हीटर यूज्ड एज सोलर हीटर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बोलेगा एग्जाम में कि सोलर हीटर में किस प्रकार का मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो बच्चों हम लोग यूज ऑफ कॉनकेव मिरर हम लोग देख लिए कुछ और कुछ समझिए भी, बिना समझ के पढ़ना नहीं है। एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो बच्चों यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज मतलब उपयोग करना, ऑफ मतलब का, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करना। क्या उपयोग करना है? कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, इसको पहले समझेंगे क्या है। और ड्राइवर्स मिरर इन व्हीकल, इजी मतलब एग्जाम्पल, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस एंड ट्रक्स। इसको पहले समझेंगे सेंटेंस को कि क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाया? उत्तल दर्पण। आर मतलब है कॉमनली, मतलब सामान्यता, कॉमनली मतलब सामान्यता, सामान्य रूप से, सामान्यता या सामान्य रूप से। यूज मतलब उपयोग किया जाता है। एज मतलब के समान या जैसा। रियर मतलब पीछे। व्यू मतलब दृश्य, पीछे का दृश्य को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग का क्या है, इसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं या ड्राइवर्स मिरर बोलते हैं। ड्राइवर्स मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग कार चलाते हैं तो, या बाइक चलाते हैं तो ये मिरर जो रहता है वो हम लोग पीछे से देखते हैं, जो ड्राइव कर रहा है और उस मिरर को यूज कर रहा है, इसीलिए ड्राइवर्स मिरर बोले। और हम लोग पीछे का इमेज को देख रहे हैं, पीछे जो गाड़ी वगैरह आ रहा है उसको देखने के लिए उसका नाम रियर व्यू मिरर भी बोल सकते हैं।
और ये जो ड्राइवर्स मिरर या रियर व्यू मिरर, इनमें से कौन है? तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये हम लोग उपयोग करते हैं कार, मोटरसाइकिल, बसेस एंड ट्रक्स में। तो बच्चों इतना तो समझ गए कि हम लोग कार में यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं वो देखना है। तो क्यों यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को, कॉनकेव मिरर को क्यों नहीं यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों इस तरह का रहता है मेरा, देखिएगा छू के तो उसमें उठा हुआ टाइप का लगेगा। अभी बाइक वगैरह में हल्का सा कभी उठा हुआ लगेगा, कोई ज़्यादा उठा हुआ रहेगा कार में, लेकिन वो उठा हुआ रहता है, धंसा हुआ नहीं रहता है। तो बहुत सारे बच्चे तो प्लेन टाइप का फील करेंगे, तो प्लेन नहीं रहता है एक्चुअली में, वो हल्का सा थोड़ा सा कर्व किए हुए उठाया हुआ रहता है। वो जो फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपना व्यू को अच्छा करने के लिए उस तरह का वो देखते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उस आधार पे वो अपना बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है इसके आगे में जो आएगा वो क्या हो, पहले तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है कहाँ बनता है? मिरर के पीछे में बनता है। हम लोग रे डायग्राम में देखे हुए हैं। अब पीछे बनता है तो वो क्या मिरर होगा? वर्चुअल मिरर होगा। और वर्चुअल मिरर ही मेरा क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो सीधा, हम लोग तो सीधा ही ना देखना पसंद करेंगे, और क्या देखना पसंद करेंगे कि पीछे का जो एरिया है, बड़ा एरिया, वो मेरा एक छोटा सा जगह में ही दिख जाए। तो छोटा सा जगह में दिखने के लिए हमको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमको उपयोग करना है। ये क्या करता है कि जितना भी इमेजेज है उसको छोटा कर देता है। छोटा करने से क्या होता है कि मेरा उसमें बहुत सारा पीछे वाला पोर्शन हमको दिख जाता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हम समझ गए हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आज कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर या ड्राइवर्स मिरर इन व्हीकल, ईजी कार, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक्स। इतना बच्चों हम लोग सीख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है कि इनमें से ड्राइवर्स मिरर किसे कहा जाता है, या रियर व्यू मिरर्स इनमें से कौन है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो ये समझ गए हम। अगला मेरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज। अच्छा, कॉनकेव यूज करते तो क्या होता है? कॉनकेव यूज करने से इमेजें तो मेरा उल्टा बना देता है, या कभी कभी सामने आ जाने से बड़ा बना देता है। तो हम क्यों यूज करें इसमें? तो इसीलिए हमको कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है। तो अब अगला पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो है, रोड वाला लाइट को बोला जाता है स्ट्रीट लाइट। इन मतलब में रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। कैसा यूज करते हैं? रिफ्लेक्टर के समान स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट क्या होता है बच्चों? रोड के किनारे जो लाइट लगा हुआ रहता है यहाँ पे, वो मेरा स्ट्रीट लाइट कहलाता है। हमको अगर कॉन्वेक्स क्या करता है कि कॉन्वेक्स जो मिरर है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, अगर यहाँ लाइट हम कोई बल्ब लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट है ये क्या करता है? फैला देता है, चारों तरफ से फैला देगा, तो रोड में मेरा ज़्यादा लाइट आएगा। इसीलिए हम स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। अब तीसरा है, बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन मॉडर्न लार्ज शॉपिंग हॉल या मॉल्स में। मॉल्स मतलब कि शॉपिंग करने का जगह, जहाँ पे कपड़ा खरीदता है आदमी, कोई घर का सामान खरीदता है, मतलब बहुत सारा आइटम्स रहता है, तो वो मॉल कहलाता है। तो हॉल में भी जहाँ दुकान, बड़ा बड़ा दुकान रहता है, वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो लार्ज एरिया को कवर करके हमको दिखा देता है। एक छोटा सा जगह में बड़ा एरिया को हमको दिखा देता है। मान लीजिए दुकान इतना बड़ा है, हमको छोटा सा ही मिरर में हमको सब कुछ दिख जाएगा। तो चोरी करने से मेरा, अगर कोई चोरी करता है तो हम उसको देख सकते हैं। तो ये हम लोग यूज किए बड़ा बड़ा मॉल में। तो याद, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि सिक्योरिटी मिरर इनमें से कौन है? तो याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर। इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ है? इससे मेरा जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो लगाने का मेरा खर्चा बच गया। वो ख़राब हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये मेरा रफ एंड टफ है, कोई भी जो है, जो मेरे मतलब कि गार्ड रहेंगे, वो अच्छा से वो अपना देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग देख चुके हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए, इस एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।